संसद में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट को लेकर अभी तक तकरार छिड़ी हुई है। यही कारण है कि इसका पुरजोर विरोध भी विपक्ष करने पर तुला है। आज इसी क्रम में विपक्ष ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए संसद भवन परिसर में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडी ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट के विपक्ष में शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में विरोध किया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी की। उधर बजट पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह अन्याय है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बजट को जनता के साथ धोखा बताया है। खड़गे कहते हैं कि यह देशवासियों के साथ अन्याय है। ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। Sir, would you be participating in the general budget? No, let us will protest, then we will see. वहीं बजट को लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, यह विरोध बजट के भेदभाव के खिलाफ है। सभी विपक्षी शासित राज्यों को नज़रअंदाज किया गया है। हमने कल बजट में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना दिखाई थी। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिलता। और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, हर एक रुपया जो जाता है केंद्र के पास, उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम विपक्ष में रहकर हम बाहर भी करेंगे, संसद के अंदर भी करेंगे, रास्तों पे भी करेंगे और जनता के बीच में भी जाकर करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में उठा बवंडर फिलहाल थम सा गया लगता है। इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर तैर रहे उस फोटो वीडियो से लगाया जा सकता है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद नागर सिंह चौहान ठहाके लगाते दिखते हैं। माना जा रहा है कि वन एवं पर्यावरण विभाग रामनिवास रावत को देने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान मंगल रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद मान गए हैं। इससे पहले वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मुलाकात के बाद नागर सिंह चौहान मान गए। यही नहीं, नागर वी.डी. शर्मा के साथ दिल्ली से भोपाल लौटे। इसके बाद देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। बता दें कि नागर सिंह चौहान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग देने से नाराज थे। उनकी शिकायत इस बात को लेकर भी थी कि उनके विभाग को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। कल संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विरोध जारी है। हालांकि इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के पक्ष में मोर्चा संभालते हैं। वे कहते हैं कि इस बजट में कृषि के सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। बजट में उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के प्रयत्न भी हैं। इसके लिए फल, सब्जी और अनाज के बीजों की कई किस्में जारी की जाएंगी। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को
किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो उस पर, उसके कारण किसान की लागत घटेगी। हालांकि इस दौरान भोपाल में कांग्रेस ने बजट पर अनोखे तरीके से विरोध जताया है। हाथ में झुनझुना लिए कांग्रेसी उसे बजाते हुए भाजपा कार्यालय के सामने पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस विरोध में हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसियों ने मोदी के राज में मध्य प्रदेश को झुनझुना और 29 सांसद देने वाले राज्य को मिला झुनझुना जैसे संदेश दे रहे थे। जबकि राज्यसभा मेंबर विवेक तनखा ने इसे लेकर बयान जारी किया है। वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश की पीड़ा असहनीय होती जा रही है। इस बजट में महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य को क्या कुछ स्पेशल नहीं मिला। कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश को राहत भी नहीं मिली। साथ ही वे आह्वान करते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश की आवाज़ बनो, अन्यथा झुनझुना ही मिलेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मध्य प्रदेश ने बीजेपी का बड़ा साथ दिया, 29 पे 29 सीट दी। छत्तीसगढ़ ने भी 11 में से 10 सीट दी। गुजरात से भी ये टैली अच्छी थी। पर मध्य प्रदेश को इस बजट में मिला क्या? महाकौशल को क्या मिला? बुंदेलखंड को क्या मिला? क्या हमारे टूरिज्म में कोई इजाफा होगा? क्या हमारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल तो छोड़ो, नेशनल हो पाएंगे? क्या हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो पाएंगी? क्या हमारे यहाँ डिफेंस क्लस्टर आएगा? क्या हमारा विमेन एम्पावरमेंट का जो एक बड़ा भारी मिशन चल रहा था जबलपुर में, उसको आगे बढ़ाया जाएगा? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता इस बजट में। आपने पूरा बजट आंध्र प्रदेश और बिहार पे केंद्रित कर दिया, क्योंकि वो आपका सर्वाइवल किट है। तो आप सर्वाइवल के लिए बजट लाते हो कि देश को बढ़ाने के लिए बजट लाते हो?